हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन सेकंड चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा हम अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर कर चुके हैं। मतलब हमने सबसे पहले आईयूपैक नेमिंग, यूजेस क्या होते हैं बेटा, और थोड़ी सी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था कि किस किस तरीके से वो आइसोमेरिज्म वगैरह शो करते हैं। डन। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की बात करें हम लोग, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, कौन कौन से ऐसे मेथड है जिनकी हेल्प से हम अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा। क्लियर है केस? तो देखो, इसमें हम वन बाय वन करके सारे मेथड डिस्कस करेंगे और एट द एंड आई विल शो यू हाउ टू रिमेंबर ऑल दीज मेथड। ठीक है, तो मैंने आपसे पहले एक बात कही थी बेटा कि जो लास्ट चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, हो सकता है वो इस चैप्टर में प्रिपरेशन हो, और हम उसी एग्जांपल के साथ, उसी बात के साथ स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन का केस बेटा। देखो यहाँ पे जो सबसे पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन में प्रिपरेशन की बात करेंगे बेटा, वो करेंगे फ्रॉम या बाय हेलो अल्केन्स, क्योंकि हेलो अल्केन्स हम पढ़ चुके हैं। हेलो अल्केन्स की हेल्प से हम किस तरीके से अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा। क्लियर है? तो देखो, इसमें जो हम यूज करते हैं बेटा, बहुत सिंपल सा केस है। आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखो कैसे, मैं एक अल्कोहल ले रहा हूं बेटा, CH3 CH2 सॉरी हेलो अल्केन ले रहा हूं, दैट इज Br, और इस हेलो अल्केन को मैं एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करा रहा हूं। इसके साथ एक्वस KOH। जब हम इसको एक्वस KOH का रिएक्ट करेंगे, देन वी विल गेट CH3 CH2OH प्लस KBr निकल जाएगा बेटा साथ में। तो ये जो अल्कोहल है वो हमारा प्रोडक्ट है बेटा, कि किस तरीके से ये अल्कोहल फॉर्म होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे बेटा। देखो, अब हम बात करें इसकी कि हम अल्कोहल फॉर्म हो रही है बेटा यहाँ पे, उसको हम डिस्कस करेंगे। जो ये अल्कोहल बन रही है ये, तो ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको पता ही बेटा क्या है यहाँ पे, ये वाली रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये हम पढ़ चुके हैं बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डन। अब ये जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल, सॉरी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स गिव्स अल्कोहल बेटा। वो क्या देती हैं? वो अल्कोहल देती हैं, गिव अल्कोहल। अगर आप ये सेम रिएक्शन टर्शरी अल्कोहल के, टर्शरी अल्काइल हैलाइड के साथ करोगे बेटा, CH3 Br के साथ अगर आप यही रिएक्शन शो करोगे, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग अल्कोहल इन दिस केस यू विल गेट अल्कीन। वहां पे अल्कीन मिलेगा बेटा आपको। मतलब कुछ इस तरीके से रिएक्शन आपको दिखेगी बेटा। जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, एंड यू विल गेट लाइक दिस। इसको बोलते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इस केस में टर्शरी अल्काइल हैलाइड के केस में, थर्ड डिग्री के केस में हमें एलिमिनेशन रिएक्शन मिलती है बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहां पे जो एलिमिनेशन रिएक्शन है टर्शरी अल्काइल हैलाइड केस में, वो डोमिनेट कर जाती है। इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ टर्शरी अल्काइल हैलाइड, वी गेट एलिमिनेशन रिएक्शन। हमें एलिमिनेशन रिएक्शन मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं बेटा यहाँ पे। क्लियर है? तो इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि क्या हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्वस KOH, तो आप जायज बात है ये कह सकते हो कि नहीं, वहां से हमें इंस्टेड ऑफ गेटिंग अल्कोहल वी विल गेट अल्कीन इन दैट केस। हमें अल्कीन मिलती है उस केस के अंदर बेटा। तो सबसे पहला केस है, देखो इसलिए मैंने सबसे पहले प्रॉपर्टी वो कराई है जो आपने अपने पहले वाले चैप्टर में कवर की हुई थी। ठीक है बेटा? अब देखो, इसमें हमने एक प्रॉपर्टी शो कर दी जिसकी हेल्प से आप अल्कोहल बना सकते हो।
अब दूसरे मेथड देखते हैं बेटा, जिनकी हेल्प से आप अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हो। देखो यहां पे जो सेकंड मेथड आएगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बेटा, उसमें हम करेंगे बाय द रिडक्शन ऑफ, सुनो बेटा ध्यान, बी बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिडक्शन करके भी हम अल्कोहल बना सकते हैं। अब देखो बेटा, यहां पे एल्डिहाइड और कीटोन नाम के दो वर्ड इंक्लूड हो गए। इसका मतलब अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे जाके ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टी बन सकती है। तो मतलब रिपीटिशन ऑफ द रिएक्शन इज देयर, कोई नई रिएक्शन नहीं मिलती आपको, ज्यादातर रिपीटिशन वाली रिएक्शन मिलेंगी बेटा। ठीक है, अब देखते हैं इससे कि हम एल्डिहाइड और कीटोन की हेल्प से किस तरीके से अल्कोहल बना सकते हैं। सबसे पहली बात बेटा, यहां पे हम डिस्कस करते हैं पहले कि कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हम यहां पे यूज करेंगे। तो आप जो यहां पे रिड्यूसिंग कर सकते हो बेटा, एक कर सकते हो कैटालिटिक रिडक्शन, कैटालिटिक रिडक्शन। वो क्या होती है बेटा, इसको आप बोलते हो हाइड्रोजिनेशन, जिसमें आप क्या करते हो, चलो हाइड्रोजिनेशन हम छोड़ देते हैं, H2 एंड साथ में निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, इनमें से कोई ले सकते हो बेटा, निकल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम। कैटालिटिक रिडक्शन, सो क्या बोलते हैं हम, कैटालिटिक रिडक्शन, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम बेटा। इन तीनों मेटल्स में से आप कोई भी एक कंसिडर कर सकते हो। सेकंड बेटा, हम यहां पे यूज कर सकते हैं सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, इथेनॉल। ठीक है, इसको हम केमिकल रिडक्शन बोलते हैं, क्योंकि केमिकल यूज कर रहे हैं ना, तो वी कॉल इट केमिकल रिडक्शन। ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो यूज ओवर हियर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, रिड्यूसिंग एजेंट जो है, और सोडियम बोरोन हाइड्राइड, ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट आप यहां पे यूज कर सकते हो। रिड्यूसिंग एजेंट बेटा, जो दोनों दे रखे हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखो, हम इन सबको यूज करके या इनमें से एक का यूज करके किसी भी एल्डिहाइड कीटोन को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहां पे आपको मैकेनिज्म भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन यहां पे एक स्पेशल पॉइंट पहले मेंशन कर दूं कि ये जो सारे के सारे केस हैं यहां पे हम शो कर रहे हैं बेटा, वो हाइड्राइड के थ्रू होंगे। हाइड्राइड का क्या होगा बेटा, यहां पे देयर विल बी एडिशन ऑफ हाइड्राइड, और ये हाइड्राइड हमें मिलेगी कैसे, ये मैं आपको मैकेनिज्म में बताऊंगा किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करते हैं बेटा। क्लियर है? अब देखो पहला केस, यहां पे इसी पे बी पार्ट में फर्स्ट केस डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा हम लोग, एंड व्हाट इज दैट, देखो फर्स्ट केस बेटा, यहां पे आ रहा है, पहले एल्डिहाइड की बात करते हैं। फ्रॉम एल्डिहाइड्स, जितने भी एल्डिहाइड्स हैं उनकी बात करते हैं कि उनसे कैसे बनती है बेटा। ठीक है, अब एल्डिहाइड के केस में वेदर यू कंसीडर फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, इसको आप मिथेनॉल भी बोल सकते हो, और यू कैन टेक एसिटाल्डिहाइड और द हायर वन आल्सो, दिस इज एसिटाल्डिहाइड। इन दोनों में से कोई भी लो बेटा, और आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करा सकते हो। क्या कर सकते हो, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट का रिएक्ट कराओगे। कैसे रिएक्ट कराएंगे, देखो बेटा, मैंने इनको रिएक्ट करा दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। सपोज करो, वैसे ये बहुत कॉस्टली रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, इसका यूज हम बहुत कम करते हैं, लेकिन हमें तो शो करना है, थियोरेटिकली शो कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्ट करा दिया बेटा। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, पहले मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा कि रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करेगी, मतलब प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा। तो यहां पे आपको अल्कोहल मिल जाएगी, यू विल गेट H, यहां पे OH लग जाएगा बेटा, एंड यहाँ पे H और यहाँ पे भी H लग जाएगा। ठीक है, ये कब लगेगा, व्हेन यू डू एसिडिक हाइड्रोलिसिस, साथ में एसिड डालना पड़ेगा बेटा आपको थोड़ा सा,
तब जाके नेक्स्ट स्टेप में आपको ये मिलेगा बेटा, हाइड्राइड का केस वहां पे आएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे इस केस के अंदर ये तो आपका आ गया पहला वाला प्रोडक्ट। अगर आप इसकी बात कर रहे हो, नेक्स्ट की बात कर रहे हो, और इस केस में आपको क्या मिलेगा बेटा, CH3, you will get like this CH3 OH H and OH। अब देखो यहां पे ये लिखने का जरूरत क्यों पड़ी बेटा मुझे, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि इस केस के अंदर वेदर यू यूज, अब इस केस के अंदर चाहे आप फॉर्मल्डिहाइड यूज करो चाहे आप एस्टरल्डिहाइड यूज करो, यू आर गेटिंग प्राइमरी अल्कोहल ओवर हियर। 1 डिग्री अल्कोहल आपको मिल रही है बेटा यहाँ पे, बट यू आर गेटिंग ओवर प्राइमरी अल्कोहल। देखो इसकी भी 1 डिग्री है, या आप जितना मर्जी बड़ा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ले लो, उससे आपको हमेशा क्या मिलेगी बेटा, यू विल गेट प्राइमरी अल्कोहल इन दिस केस बाय द विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन की हेल्प से आपको प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगी। ठीक है, अब इसके साथ साथ दूसरा जो केस आता है बेटा, दैट इज फ्रॉम कीटोन। अगर मैं कीटोन की बात करूं कि कीटोन से कैसे मिलेगा, फ्रॉम कीटोन्स, तो कीटोन्स का मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं बेटा। एसीटोन ले लेते हैं उसका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करा रहा हूं, और बाद में क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में बेटा, वी विल गेट एड सम एसिडिक वाटर इन इट। ठीक है, तो व्हाट वी गेट ओवर हियर CH3 COH CH3 एंड H। इसमें कोई भी आप कीटोन ले लो और कोई भी कीटोन कंसीडर करोगे बेटा, तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, यू विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल। देखो जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है उसके साथ 2 कार्बन अटैच है, दैट इज व्हाई इट इज सेकेंडरी अल्कोहल बेटा। ये क्या है हमारे पास, इट इज सेकेंडरी अल्कोहल। फ्रॉम एल्डिहाइड से हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, और फ्रॉम कीटोन से वी विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल। किस मेथड की हेल्प से, बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन की हेल्प से। अब देखो आपको ये रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू क्रैम all these reaction. What you have to understand, just understand the mechanism of this reaction and you can perform all these reaction with any kind of molecule which have carbonyl group। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये आपको बताऊंगा किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो आप सारी की सारी रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, अब कि इसका मैकेनिज्म किस तरीके से होगा बेटा। अब देखो मैकेनिज्म की बात करें यहाँ पे, तो हल्का सा आपको आइडिया दे रहा हूं। देखो सारे के सारे मैकेनिज्म आपके सिलेबस में तो नहीं है बेटा, लेकिन आई कैन गिव यू सम आइडिया सो एज यू कैन अंडरस्टैंड द रिएक्शन। यहां पे होता क्या है, सबसे पहले बेटा जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और लिथियम के ऊपर क्या होता है पॉजिटिव, और एल्यूमिनियम H4 के ऊपर वी हैव अ नेगेटिव, लाइक दिस। देन अब जो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो H है बेटा, लिथियम अलग है तो हमारे पास क्या है एल्यूमिनियम हाइड्राइड नेगेटिव, तो ये क्या करता है बेटा AlH3 एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्लस H नेगेटिव बाहर निकाल देता है इस तरीके से। मैंने आपको इसलिए लिखा था कि यहां पे H नेगेटिव एडिशन का केस चलता है। अब ये H नेगेटिव आ गया, अब ये H नेगेटिव किसी भी कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा देखो बेटा, अब मैं जनरल लेके चल रहा हूं RC डबल बॉन्ड O, यहां पे H भी हो सकता है और R भी हो सकता है। अगर H हुआ तो एल्डिहाइड, R हुआ तो कीटोन। अब आपको पता है यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, दिस मॉलिक्यूल दिस ऑक्सीजन विल हैव स्लाइटली नेगेटिव and this carbon will have slightly positive. Now when this carbon is slightly positive then this H will attack on this, ये जो H है हाइड्राइड का वो इसके ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। अटैक करने के बाद you will get something like this H और R and you will have H over here बेटा। ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हो बेटा, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हो। When you perform the acidic hydrolysis of this group O negative H और R plus H positive बेटा in the presence of water you will get R OH, H, R और यहां पे H मिल गया। देखो, अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये जो H है हाइड्राइड का, ये H है, 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 ये
ठीक है ना। तो इस तरीके से इस मैकेनिज्म को अगर आप याद रखोगे तो किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन करके आप क्या बना सकते हो बेटा, यू कैन इजिली प्रिपेयर अल्कोहल, आप अल्कोहल बना सकते हो। तो जनरली आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म के ऊपर एम्फसिस देना कि ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो किस तरीके से काम करते हैं। इन द सेम मैनर देखो बेटा, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट ये वाला है बेटा, ये भी इस तरीके से ही काम करेगा। NaBH4 ये है तो ये नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो ये जो BH4 है बेटा वो क्या होगा, नेगेटिव, एंड इट विल गिव यू BH4 नेगेटिव विल गिव यू BH3 प्लस H नेगेटिव आयन, हाइड्राइड। इन द सेम मैनर इसकी बात करोगे बेटा तो यहां से भी हाइड्राइड आयन मिलेगा, सोडियम इथॉक्साइड मिल जाएगा और हाइड्राइड आयन मिल जाएगा बेटा। और इसकी बात करोगे तो एक हाइड्रोजन एडसॉर्ब हो जाएगा मेटल की सरफेस के ऊपर और दूसरा हाइड्राइड की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा बेटा। तो सारे के सारे जो हमने यहाँ पे कंसिडर किए हैं रिडक्शन के लिए, जो भी हमने केमिकल रिडक्शन लिया है, कैटालिटिक रिडक्शन ली है या रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, तो उस केस में कुछ ना कुछ मैकेनिज्म जो है बेटा इसी तरीके से फॉलो किया जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ठीक है। लेकिन अब देखो कि यहां से हमें एक चीज बहुत क्लियरली दिख रही है बेटा, और वो क्लियरली क्या हमें दिख रहा है बेटा कि इस केस में हमें टर्शियरी अल्कोहल नहीं मिल रही। वी आर गेटिंग, अगर आप रिडक्शन कर रहे हो किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन की, तो हमें प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल तो मिल रही है, ठीक है। इफ यू आर डूइंग द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, तो बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड यू आर गेटिंग फर्स्ट डिग्री अल्कोहल एंड बाय द रिडक्शन ऑफ कीटोन यू आर गेटिंग सेकेंड डिग्री अल्कोहल। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं बेटा, नोट लिख सकते हैं यहां पे, टर्शरी थर्ड डिग्री अल्कोहल cannot be prepared by this method, by this बेटा, इस मेथड से हम टर्शरी अल्कोहल नहीं बना सकते हैं। चाहे आप कुछ भी कर लो बेटा, हमें टर्शरी अल्कोहल इस मेथड से नहीं मिलती है। अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन की सिर्फ रिडक्शन करते हो तो बेटा, ठीक है। अब देखो इसी के साथ में नेक्स्ट बेटा, जल्दी से इसे नोट करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं कि नेक्स्ट क्या होगा। देखो ठीक है ना। अब देखो, अब नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे तो क्या होगा नेक्स्ट केस में, ठीक है। इस केस में याद रखना बेटा, जो एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उसको हम वाटर के साथ तुरंत रिएक्ट नहीं कराते। ये सेकंड स्टेप रिएक्शन है जिसमें क्या होता है बेटा आपके पास, फिर हम उसको वाटर रिएक्ट आते हैं। अगर इसी में आपने वाटर डाल दिया तो रिएक्शन वायलेंट हो जाएगी और एक्सप्लोसिव नेचर की हो जाएगी। तो ये भी आप याद रखना, जब एक्सपेरिमेंट आप करते हो तो इस बात का हमें ध्यान रखा जाता है थोड़ा सा बेटा, ठीक है। अब देखो सी की बात कर रहे हैं यहां पे, तो उस केस में भी क्या लेंगे हम, रिडक्शन ऑफ बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर की रिडक्शन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहां से देखो बेटा, इस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर रिडक्शन करेंगे तो सबसे पहली बात बेटा यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट आप लोगे यहाँ पे रिडक्शन करने के लिए, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और यू कैन टेक दिस सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, क्योंकि बेटा ये थोड़ा सस्ता आता है। जो सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल है, आप खुद देख रहे हो बेटा, इट इज क्वाइट, मतलब बोलते हैं आप चीपर है एज कंपेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो दोनों का आप हेल्प ले सकते हो यहाँ पे, क्लियर है। अब देखो इस केस में हम एग्जांपल कंसीडर करें, पहले ले लूं बेटा मैं इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड,
कार्बोक्सिलिक एसिड से बात करें तो जनरली देखो मैं आपको मैकेनिज्म बीच में बता दूंगा बेटा क्या होगा इस केस में। कार्बोक्सिलिक एसिड में RC डबल बॉन्ड OH बेटा, क्लियर है। प्लस हमारे पास क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। ये क्या होगा बेटा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इट विल हैव स्लाइटली नेगेटिव, दिस विल हैव स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। और जो भी नेगेटिव वाली स्पीसीज होगी बेटा क्या करेगी, यहां पे अटैक करेगी बेटा। जो भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होगी क्या करेगी बेटा, इस केस के अंदर अटैक करेगी ना। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव है, ठीक है ना, तो ये हाइड्राइड की फॉर्म में क्या आएगा, यहाँ पे अटैक कर देगा। तो अब ध्यान से देखना क्या होगा इसमें, RCO नेगेटिव, H यहां पे अटैच हो गया बेटा और OH ही लग गया, ठीक है। अब देखो इसके साथ में जैसे ही बेटा हम क्या करेंगे, यहां पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे आप इसकी, देन यू विल गेट ROH OH एंड H। और मैंने बताया कि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप कभी भी सस्टेन नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द स्टायरिक हिंड्रेंस। बहुत ज्यादा हाई स्टायरिक हिंड्रेंस की वजह से 2 OH group can't be present on the single carbon. So what will happen? Elimination of water molecule will take place simultaneously. अपने आप ही वहां से क्या होगा बेटा, एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट कर जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा बेटा। जब वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा वहां से तो आपको क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O एंड H बेटा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये H है। फिर देखो एल्डिहाइड आ गया। अब दोबारा से आप क्या करोगे, उसमें वही परफॉर्म करोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सेलेक्ट कराओगे फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड में क्या करोगे बेटा, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करोगे इसकी, देन यू विल गेट RCOH H एंड H, ठीक है। तो देखो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को कंसीडर कर रहे हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड को कंसीडर करके भी हमें सिर्फ वी आर गेटिंग 1 डिग्री अल्कोहल, तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिल रही है बेटा। ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल मिल गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, चाहे आप एल्डिहाइड लो, चाहे आप कीटोन लो, चाहे आप कार्बोक्सिलिक एसिड कंसीडर करो, अगर आप उनकी रिडक्शन करके अल्कोहल बना रहे हैं तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिल रही है। कीटोन के केस में आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिल रही थी बेटा, क्लियर है। अब इसी तरीके से हम ये चेक कर लेते हैं कि हमें सेकेंडरी मतलब हमें एस्टर से क्या मिलेगा बेटा। अगर आप एस्टर से कराओगे फ्रॉम एस्टर्स बेटा, ठीक है। अगर आप एस्टर से मैकेनिज्म शो करोगे तो क्या होता है एस्टर, RC डबल बॉन्ड O R डैश बेटा, मैंने ये लिख लिया ताकि आपको पता चले कि क्या होगा इस केस के अंदर। देखो बेटा इसकी रिडक्शन हो रही है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, ठीक है। When you perform this reduction, तो what will happen, देखो अब आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, नेगेटिव H लग जाएगा ना यहाँ पे OR, ठीक है, डैश। अब यहाँ पे वाटर लगाएंगे बेटा, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, यहाँ पे वाटर का यूज करोगे, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपको ये मिलेगा, देखो ROH OR एंड H बेटा। तो मैं तो पहले से कह रहा हूं कि कोई भी OH ग्रुप सेम कार्बन पे सस्टेन नहीं कर सकते ड्यू टू स्टायरिक हिंड्रेंस की वजह से। तो इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे क्या ये OH और OR रह सकते हैं, बिल्कुल नहीं बेटा। तो क्या होगा यहाँ पे आपको इस तरीके से ये बाहर चले जाएंगे बेटा। वहां पे वाटर निकल रहा था, यहाँ पे ROH बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा इस केस में, देखो फर्स्ट स्टेप में ही आपको ROH एक अल्कोहल मिल गई बेटा, और ये निकलने के बाद हमारे पास क्या बच गया, C डबल बॉन्ड OH। फिर आप वही फॉर्म करो बेटा इसमें भी, फर्स्ट स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और सेकंड स्टेप में वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो दोबारा से आपको यहां पे भी बेटा क्या मिलेगी, यू विल गेट प्राइमरी अल्कोहल इन दिस केस। आपको प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है इस केस में भी बेटा, दोबारा से यू विल गेट प्राइमरी अल्कोहल इन दिस केस। देखो तो चाहे आप एस्टर का यूज करो, चाहे आप कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करो, यू आर गेटिंग प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री। दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री अल्कोहल बेटा।
तो यहां से दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं अगर आप एस्टर की रिडक्शन करते हो। और किस तरीके से मिल रहे हैं वो मैंने आपको यहां पे शो कर दिया है। जल्दी से बेटा नोट करो इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा डी। अब डी में क्या आएगा केस में, देखो इट इज डी। डी है बेटा बाय ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, बाय ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। ठीक है ना। कोशिश करना जब भी आप ग्रिग्नार्ड रीएजेंट का अटैक करवाओ या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का अटैक करवाओ तो दैट मस्ट बी अ ड्राई कंडीशन। ड्राई ईथर वगैरह हम यूज करते हैं ताकि वाटर का केस वहां पे ना आए। अदरवाइज इंस्टेड ऑफ गेटिंग अल्कोहल वी विल गेट अल्केन इन दैट केस। हमें अल्कोहल की जगह वहां पे अल्केन मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं बेटा। क्लियर है केस। तो वो है। अब चलो बेटा हम क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं रिएक्शंस को। तो पहला केस देखो, इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में फर्स्ट फ्रॉम एल्डिहाइड्स। अब यहां पे मैंने एल्डिहाइड्स ले लिए। अब एल्डिहाइड में देखो बेटा क्या करेंगे हम। पहला केस जो आया एल्डिहाइड में दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड ठीक है बेटा। अब देखो क्या होता है फॉर्मल्डिहाइड, और इसका भी साथ में मैकेनिज्म कराऊंगा। और याद रखना बेटा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो हमेशा इस तरीके से ही काम करेगा जिस तरीके से बता रहा हूं बेटा मैं। प्लस CH3MgBr, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट बेटा। क्लियर है। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, दिस इज स्लाइटली नेगेटिव एंड दिस मैग्नीशियम इज स्लाइटली पॉजिटिव बिकॉज मैग्नीशियम इज अ मेटल और मिथाइल ग्रुप क्या होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम इट बिकम्स स्लाइटली नेगेटिव। और यहां पे आपके पास क्या एसाइल ग्रुप है बेटा नेगेटिव एंड दिस कार्बन विल हैव पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, जो नेगेटिव पार्ट है इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन। ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा बेटा। जब ये इस कार्बन पे अटैक करेगा तो देखो क्या मिलेगा बेटा। और ये पॉजिटिव वाला केस है वो कहां अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पे। तो आपको कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा OMgBr, साथ में यहां पे CH3 और यहां पे H बेटा। फिर इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। डन। जैसे आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाओगे यू विल गेट OH H एंड CH3 प्लस MgOH Br अलग निकल जाएगा। तो अगर आप फॉर्मल्डिहाइड ले रहे हो तो फॉर्मल्डिहाइड से हमें क्या मिल रहा है बेटा, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल। ये बातें जो बता रहा हूं ये आप याद रखना बेटा। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज कर रहे हो और एल्डिहाइड का यूज कर रहे हो तो आपको वहां से सेम मैकेनिज्म पर देखो रिएक्शन चलेगी। कोई भी रिएक्शन करवा लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी रिएक्ट करेगा वो इसी तरीके से रिएक्ट करेगा, कार्बोनिल ग्रुप के साथ तो खास कर बेटा। क्लियर है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो ये आ गया। अब देखो अगर मैं इस फॉर्मल्डिहाइड की जगह एस्टरल्डिहाइड ले लूं तो मतलब अगर मैं इथेनॉल कंसिडर कर लूं, इसको हम बोलते हैं एस्टरल्डिहाइड। इफ आई कंसिडर दिस एसिटाल्डिहाइड बेटा, ठीक है ना। तो एस्टरल्डिहाइड में क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस CH3
MgBr, दिस इज स्लाइटली पॉजिटिव एंड दिस इज स्लाइटली नेगेटिव बेटा। तो ये क्या होगा, ये ऊपर शिफ्ट करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव एंड दिस इज स्लाइटली पॉजिटिव। तो क्या होगा बेटा, वही सेम रिएक्शन शो करेंगे यहाँ पे, ये इस पे अटैक करेगा और दिस Mg will attack on this oxygen atom. So what will happen, what will be the product of this case, CH3O MgBr, यहां पे H और यहां पे CH3 बेटा, ठीक है। अब इसकी वही हाइड्रोलिसिस करोगे आप एसिडिक, तो यू विल गेट CH3HOH। यहां पे अब थोड़ा सा चेंज आ गया बेटा। क्या चेंज आया देखो, यहां पे दोनों चेंज बताऊंगा आपको क्या क्या आया बेटा। इस केस के अंदर यू आर गेटिंग सेकेंडरी अल्कोहल, यहां पे हमें एल्डिहाइड से ही सेकेंडरी अल्कोहल मिल रही है, ठीक है। पहला चेंज क्या है, अगर आप एल्डिहाइड ही ले रहे हो, फॉर्मल्डिहाइड कंसीडर करोगे तो यू विल गेट प्राइमरी अल्कोहल, अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करा रहे हो। और अगर आप एस्टरल्डिहाइड या हायर एल्डिहाइड से रिएक्ट करा रहे हो बेटा, तो डेफिनेटली यू विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। साथ में यहां पे ये भी है बेटा, एडिशन ऑफ 1 कार्बन इज देयर, एडिशन ऑफ 1 कार्बन इज देयर। जो हमारे रिएक्टेंट में एक कार्बन थे, जितने कार्बन थे उससे ज्यादा हमें कार्बन मिल रहे हैं किसमें, प्रोडक्ट में बेटा। देखो यहां पे वी हैव ओनली 1 कार्बन एंड हियर वी हैव 2 कार्बन इन द प्रोडक्ट, 1 सॉरी दिस इज 1 दिस इज 2 बेटा, क्लियर है। जो भी सॉरी प्रोडक्ट हमारा ये है, तो ये 1 कार्बन या 2 कार्बन हमें यहां पे नहीं शो करते, यहां पे शो कर देते बेटा, दिस इज 1 दिस इज 2 कार्बन। यहां पे तो कितने कार्बन थे बेटा, 1 and 2, बट इन द प्रोडक्ट वी हैव 1, 2 and 3 कार्बन। तो हर बार कभी भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्ट कराओगे किसी भी एल्डिहाइड को, तो आपको 1 कार्बन इंक्रीज करके मिलेगा बेटा वहां पे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और सेकंड बात क्या ध्यान रखनी है कि अगर आप फॉर्मल्डिहाइड लोगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, या फॉर्मल्डिहाइड से हायर वाले एल्डिहाइड कंसिडर करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल, आपको वहां पे सेकेंडरी अल्कोहल ही मिलेगा, क्योंकि ये हमें फर्दर टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये प्राइमरी अल्कोहल है बेटा, ठीक है। क्लियर केस। तो ये हमारा हो गया किससे, फ्रॉम एल्डिहाइड से बेटा। अब बात करते हैं फ्रॉम कीटोन, कि कीटोन से क्या केस आएगा, सेकेंड फ्रॉम कीटोन्स। अगर कीटोन्स की बात करें, देखो अब कीटोन्स में बेटा ये केस नहीं आता है कि फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, एस्टरल्डिहाइड ले लिया, इसमें एक ही कॉमन केस आएगा, ठीक है। अब वो कॉमन केस क्या है, देखो आप कोई भी कीटोन ले लो, उसका कुछ स्ट्रक्चर इसी तरीके से होगा बेटा, प्लस CH3 MgBr, स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव, ये ऊपर शिफ्ट करेगा नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस विल अटैक ओवर हियर एंड दिस विल अटैक ओवर हियर बेटा। तो व्हाट विल हैपन ओवर देयर, क्या होगा इस केस में, आप लिखोगे CH3O MgBr, यहां पे भी CH3 है और यहां पे भी CH3 है बेटा, क्लियर है। अब ये रिएक्शन जो होगी बेटा वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस शो करेगी, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा यहां पे दैट विल बी CH3OH, CH3 एंड CH3 बेटा, क्लियर है। ये प्रोडक्ट मिल रहा है एंड आप देख पा रहे हो बेटा दिस प्रोडक्ट इज टर्शरी अल्कोहल। क्या है बेटा हमारे पास, टर्शरी अल्कोहल है। ये प्रोडक्ट जो मिल रहा है हमें बेसिकली दैट इज टर्शरी अल्कोहल। तो अब तक हमें रिडक्शन करके एल्डिहाइड कीटोन की, कार्बोक्सिलिक एसिड की, एस्टर्स की टर्शरी अल्कोहल नहीं मिल रहा था, लेकिन अगर आप कीटोन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्ट कराओगे तो डेफिनेटली विल गेट टर्शरी अल्कोहल, और एक कार्बन यहां पे भी इंक्रीज हो रहा है। देखो यहां पे कितने कार्बन थे, 1 2 3 एंड हियर वी हैव हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 4, क्लियर है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराओगे तो डेफिनेटली यू विल गेट 1 मोर कार्बन इन द प्रोडक्ट बेटा, वो एक कार्बन और प्रोडक्ट के अंदर ऐड कर देते हैं बेटा, क्लियर है केस। चलो ये नोट करो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं इसको।
अब देखो थर्ड केस इसका, मतलब अगर हम इसकी बात करें आगे, देखो बेटा अब बात करते हैं थर्ड केस की, मतलब सी योगा कीटोन से, थर्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से बात करें बेटा इनकी तो ठीक है, टू टॉक अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड से बात की जाए बेटा इनकी। देखो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट कराने की कोशिश करोगे यहां पे तो आपको क्या केस मिलेगा, देखो ध्यान से, मैं जनरल रिएक्शन लेके चल रहा हूं, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है, प्लस CH3 MgBr, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस विल गो अप एंड इट इज हियर। वैसे देखो बेटा इस एसिड रिएक्शंस के अंदर हो सकता है इट विल फील स्टायरिक हिंड्रेंस, यहां पे भी एक अल्काइल ग्रुप है, यहां पे भी बेटा क्लियर है केस, तो हो सकता है स्टायरिक हिंड्रेंस फील करे, लेकिन दिस विल गो अप। अब आपके पास क्या हुआ देखो यहां पे RCO MgBr, यहां पे यू विल हैव CH3, ओवर हियर यू विल हैव OH बेटा, ठीक है। तो यहां पे क्या आगे देखो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे इसकी तो यू विल गेट RCOH OH एंड CH3। जैसे आप ये करोगे बेटा तो आपको सिखाया गया है कि एक कार्बन पे दो OH ग्रुप नहीं हो सकते, साइमल्टेनियसली क्या हो जाएगा बेटा, साथ के साथ विदाउट डूइंग एनीथिंग ये रिएक्शन अपने आप को रीअरेंज करेगी और वाटर मॉलिक्यूल को वहां से निकाल देगी एंड यू विल गेट कीटोन। इन दैट केस आपको कीटोन मिल गया, फिर आपने रिएक्शन इसी तरीके से प्रोसीड करनी है। मतलब अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का ट्रेंड केस लेके चल रहे हो तो डेफिनेटली यू विल गेट टर्शरी अल्कोहल, तो आपको टर्शरी अल्कोहल मिलने के चांसेस ज्यादा है बेटा वहां पे, ठीक है। तो क्या हो गया, फिर से मैं आपको पूरा बताता नहीं बेटा, मतलब पूरा नहीं करता आपको, ये हो गया, ये अटैक करेगा फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, और सेकेंड स्टेप में क्या होगा H पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये हमने केस कराया हुआ बेटा नीचे, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूं इसको, तो यू विल गेट ROH CH3 एंड CH3 बेटा। तो टर्शरी अल्कोहल आपको यहां पे मिल रहा है, यू आर गेटिंग टर्शरी अल्कोहल इन दिस केस बेटा, इस केस के अंदर टर्शरी अल्कोहल आपको मिल जाता है। तो कीटोन्स की हेल्प से भी और कार्बोक्सिलिक एसिड की हेल्प से भी अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो यू विल गेट टर्शरी अल्कोहल इन दिस केस बेटा, ठीक है। अब देखो अगर यही रिएक्शन फोर्थ, if the same reaction is performed from with esters from esters की बात करें बेटा तो देखो आप कर सकते हो खुद आप चाहो तो, लेकिन यहां पर थोड़ा सा केस ध्यान रखना पड़ता है बेटा, वो क्या है देखो RC डबल बॉन्ड OR डैश प्लस मैं यहां पे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यही लेके चल रहा हूं बेटा, ठीक है। It will go up negative, positive, attack over here, and this will attack over here, ठीक है बेटा। तो क्या होगा आपके पास जो फर्स्ट स्टेप में आएगा यहां पे, you will get RC MgBr, ठीक है बेटा, OR डैश और यहां पे CH3 बेटा। अब देखो यहां से होता क्या है बेटा, इस केस में हमें रिएक्शन किस तरीके से मिलती है, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहां से ये निकल जाएगा पूरा, ये केस निकल जाता है बेटा, और हमें क्या मिलता है बेटा वहां से कीटोन RC डबल बॉन्ड
CH3 कीटोन मिलता है इस तरीके से। ठीक है, तो जब ये निकलेगा कीटोन मिलेगा हमें, क्या निकलेगा MgBr और इधर क्या आ गया बेटा OR डैश। ठीक है, इस तरीके से ये रिमूव हो गया यहां से, कीटोन मिल गया। फिर कीटोन के बाद वही रिएक्शन परफॉर्म करोगे जो मैं आपको पहले बताई थी। फर्स्ट स्टेप में CH3 MgBr और सेकेंड स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो वंस अगेन यू विल गेट, अब वो क्या मिलेगा यहां पे OH CH3 and CH3। once again you will get tertiary alcohol in this case। एक बार फिर आपको यहां पे क्या मिल जाएगा बेटा टर्शरी अल्कोहल। मतलब कहने का ये है कि अगर हम ध्यान दें बेटा इस पे और नोट लिखे हम कहीं पे, हम नोट लिख लेते हैं बेटा यहां पे, नोट कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर्स give tertiary alcohol with किसके साथ बेटा RMgX, with RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ये सब क्या देंगे बेटा आपको, दे विल गिव यू टर्शरी अल्कोहल, आपको टर्शरी अल्कोहल दे देंगे बेटा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे डी पॉइंट बेटा जो था टर्शरी अल्कोहल के साथ का जो केस शो कर रहे थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ का, वो मैंने शो कर दिया। अब देखो बेटा इसमें एक और रिएक्शन लिख रहा हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ही, आपको वो रिएक्शन याद रखनी है। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ केस किसका बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ही केस है, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर दैट रिएक्शन। देखो फिफ्थ, फ्रॉम इथाइलिन ऑक्साइड और ऑक्सीरेन बोलते हैं इसको, फ्रॉम इथाइलिन ऑक्साइड और ऑक्सीरेन। ये देखो रिएक्शन कैसे होती है बेटा, दिस इज इथाइलिन ऑक्साइड और ऑक्सीरेन जिसे मैं बोल रहा हूं बेटा, यहां पे एक बॉन्ड और यहां पे एक बॉन्ड। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं यहां पे इसको एक कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव। अब ग्रिग्नार्ड जो नेगेटिव वाला पार्ट है बेटा, वो जिस भी कार्बन पे अटैक करेगा बेटा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे वाले के ऊपर। समझ आया कैसे? देखो ये इस पे अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या बनेगा, देखो CH2O नेगेटिव, यहां पे CH2 और CH3 बेटा। क्लियर है? यहां पे क्या लग जाएगा साथ में MgBr, फिर इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दो बेटा, देन यू विल गेट CH2OH CH2 CH3, तो यू विल गेट प्राइमरी अल्कोहल इन दिस केस। क्या मिल जाएगा बेटा? प्राइमरी अल्कोहल। और एक कार्बन एटम यहां पे भी क्या कर गया बेटा? इंक्रीज कर गया यहां पे। ठीक है, एक कार्बन एटम क्या कर गया बेटा? यहां पे इंक्रीज कर गया है। ठीक है, अब देखो ऐसी वाली रिएक्शन का यूज कहां होता है, आपको बता रहा हूं कि अगर आपको एक कार्बन से प्रोडक्ट में 3 कार्बन बढ़ाने हैं, 2 कार्बन और इंक्रीज करने हैं, तो एक कार्बन को तो हम इंक्रीज कर सकते हैं इसकी हेल्प से बेटा। ठीक है, तो 2 कार्बन कहां से इंक्रीज आएंगे? यहां पे। तो आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि किस तरीके से आप कर सकते हो वो केस। एग्जांपल देखो बेटा, अगर कोई मुझे बोले कि CH3I को 2 CH3 CH2 CH2OH में कन्वर्ट कर दो बेटा,
कन्वर्जन आ जाए आपका, सपोज करो इस तरीके से, ठीक है। तो आप क्या करोगे CH3I को, सबसे पहले आप करोगे CH3I रिएक्ट विद CH3MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्ट कराओगे बेटा इसको, सॉरी इसको कराओगे बेटा किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये हम कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। और जब आप मैग्नीशियम रिएक्ट कराओगे तो यू विल गेट CH3MgI बेटा। तो ये आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेगा, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। अब इस मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को ऑक्सीरेन के साथ रिएक्ट कराओ बेटा, CH3MgI, देन यू विल गेट, ये इस पे अटैक करेगा तो ये यहां शिफ्ट करेगा, तो ये यहां अटैक कर देगा, तो आपको कुछ इस तरीके से केस दिखेगा, MgI CH2 CH3, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, दिस इज OH CH2 CH3। देखो बेटा बन गया, क्लियर। तो ये जो केसेस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट केस होते हैं और आपको याद रखने होते हैं बेटा। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो, नोट है बेटा ये। तो ये हमने जो प्रिपरेशन है बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ 5 मेथड बता दिए कि आप 5 मेथड से प्रिपेयर कर सकते हो। अब जो इसकी प्रिपरेशन है बेटा वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो गया बेटा ये, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।